हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आ गया हूं मैं एक और नई क्लास लेकर आपके लिए। रेलवे सीरीज 2024 में हम रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ टेक्नीशियन, बहुत सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए रेलवे साइंस की सीरीज चला रहे हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले मेरे फ्रेंड आविष्कार और खोज के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्वेंशन और डिस्कवरीज। देखिए, इन्वेंशन और डिस्कवरीज के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन से वैज्ञानिक ने किसकी खोज करी है करके। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देर न करते हुए आज हम पढ़ने वाले क्या, इन्वेंशन और डिस्कवरी, आविष्कार और खोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमारी आज की क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है मेरे फ्रेंड, इसलिए बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम जितने भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार के आविष्कार किए हैं, उन सभी के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन है, फुल डिटेल से आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास को समझने वाले हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है क्या, एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर, देखिए मेरे फ्रेंड, नाम से ये स्पष्ट है, एक्सेलरेशन हम कहते हैं किसको, त्वरण को कहते हैं। एक्सेलेरोमीटर मतलब क्या, त्वरण को मापने वाला यंत्र। त्वरण को मापने वाले यंत्र को क्या बोलेंगे हम, एक्सेलेरोमीटर कहेंगे। और इसके आविष्कारक कौन है भाई, इसके आविष्कारक है जॉर्ज एडवर्ड। जॉर्ज एडवर्ड भी बोल सकते हैं हम। तो एक्सेलेरोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, तो जो त्वरण होता है, त्वरण संबंधी गणनाएं की जाती है। यह त्वरण को मापने वाला, या त्वरण की गति को कंपन कर, त्वरण को कंपन करने के लिए, या बोलेंगे कि त्वरण को मापने के लिए यूज होने वाला क्या होता है भैया, एक उपकरण होता है एक्सेलेरोमीटर। या सामने आपके सामने एक चित्र भी दिखाई दे रहा है। एयर ब्रेक, एयर ब्रेक है भैया जॉर्ज वेस्टिंग हाउस। एयर ब्रेक का उपयोग सभी को पता भैया, वाहनों को रोकने के लिए, वाहनों की गति को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर है विलिस कैरियस। क्या नाम है भाई, विलिस कैरियर नाम है, विलिस कैरियर। देखिए, एयर कंडीशन का उपयोग तो हम सबको पता भैया, क्या करते हैं भैया, रूम को ठंडा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना मेरे फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास हवाई जहाज। हवाई जहाज की खोज करता तो सभी को पता है, बचपन से ही पढ़ते आते हैं भाई। हवाई जहाज के खोज करता कौन है, राइट ब्रदर्स है। देखिए हवाई जहाज कुछ इस प्रकार से बना हुआ था बोले पहले, है ना। चलिए आगे समझते हैं हम भैया, अल्टीमीटर। देखिए अल्टीमीटर को हम क्या कहते हैं भैया, एक बोलते हैं ऊंचाई मीटर भी कहते हैं। अल्टीमीटर का एक नाम क्या होता है भैया, ऊंचाई मीटर होता है। ये किसी भी वस्तु की किसी स्तर से ऊंचाई मापने का काम करता है भैया। क्या बोलते हैं, अल्टीमीटर। लुई पॉल कैलेटेट, क्या नाम है भाई, लुइस पॉल कैलेटेट बोलते हैं अल्टीमीटर का। आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। अगर आप जितने भी हमारे पास वीडियो हैं उनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए भैया, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका भैया लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एमीटर का उपयोग सबको पता है भैया। एमीटर जो होता है भैया, क्या बोलते हैं, फ्रेडरिक ड्रैक्सलर ने इन्होंने खोज की थी। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर की खोज करता है या आविष्कारक कौन है, लियोन बस्तीता अल्बर्टी। लियोन बस्तीता अल्बर्टी है। परमाणु बम, सभी लोग जानते हैं भैया, हम एटॉमिक बम को क्या बोलते हैं, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। क्या नाम है भैया, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। देखिए कुछ चित्र जो है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ आपके सामने, जो परमाणु बम है ना। एनीमोमीटर के बारे में हम बता दें कि वायु की गति या वायु दाब नापने के काम आता है। वायु की गति या तीव्रता नापने के काम करता है, तीव्रता, है ना, वायु की तीव्रता मापने के काम करता है क्या भाई, एनीमोमीटर। कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है आपको एनीमोमीटर। चलिए मेरे फ्रेंड आगे समझते हैं हम आगे भी। बैरोमीटर, बैरोमीटर का सबको पता भैया, वायु दाब मापने वाला एक यंत्र होता है जिसको क्या बोलते हैं भाई, बैरोमीटर। एवेंजेलिस्टा टोरिसेली, एवेंजेलिस्टा टोरिसेली भैया इसके खोजकर्ता या आविष्कारक, ध्यान रखेंगे भैया, इन्वेंटर, है ना। बैरोग्राफ, बैरोग्राफ क्या होता है भैया, यही जो बैरोमीटर जो वायु दाब नापने का काम करता है। बैरोमीटर से क्या करते हैं भैया, वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। बैरोमीटर में जो पेन यूज किया जाता है या जो लेखनी उपयोग की जाती है, यहां आपको दिखाई दे रही भैया क्लियर, है ना, जो लेखनी उपयोग की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, बैरोग्राफ कहते हैं। और ये लेखनी के द्वारा जो ग्राफ बनता है ना, जो ग्राफ बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, बैरोग्राफ बोलते हैं। लुसियन विडी ने इसकी क्या करे थे, आविष्कार करे थे भाई। बैरोग्राफ के खोजकर्ता कौन है भैया, या आविष्कारक लुसियन विडी है। फैदोमीटर सबको पता है मेरे फ्रेंड। फैदोमीटर जो है समुद्र की गहराई या फिर गहराई, नॉर्मल बोल सकते हैं हम, गहराई नापने के काम करता भैया फैदोमीटर। रॉबर्ट ग्रोव डोर्सी, क्या भैया खोज करता, रॉबर्ट ग्रोव डोर्सी। हेलीकॉप्टर के बारे में तो सब लोग जानते हैं भैया, है ना। इगोर सिकोरस्की भैया, थोड़े से जो नाम है थोड़े से अलग टाइप के होते हैं ना, सबको पता भैया।
जो नाम है वैज्ञानिक के थोड़े से अलग होते हैं, इसलिए इनको पढ़ने में थोड़ा सा समय लग सकता है, आप माइंड मत कीजिएगा। द्विनेत्री दूरबीन, दूरबीन बाइनोकुलर टेलीस्कोप, भैया द्विनेत्री दूरबीन बाइनोकुलर टेलीस्कोप का उपयोग सबको पता है, दूर की वस्तु को देखने के लिए उपयोग किया जाता भैया, है ना। जेपी लेमियरे, क्या नाम है भैया, जेपी लेमियरे, जेपी लेमियरे होता है ना। बोलोमीटर, बोलोमीटर सैमुअल लैंगली, क्या बोलते हैं भैया, सैमुअल लैंगली, इनके क्या है आविष्कारक भैया। कैलिपर, कैलिपर क्या है, पियरे वर्नियर, कैलिपर का उपयोग सबको पता भैया, आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में। कैलिपर का उपयोग कहां किया जाता है, तो भैया मोटाई ज्ञात करने के लिए, अंदरूनी भाग की डेप्थ ज्ञात करने के लिए, है ना। या फिर जैसे इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रॉड या फिर सॉफ्ट की हम क्या कर सकते हैं, मोटाई माप सकते हैं। ये डेप्थ से हम गहराई नाप सकते हैं, बोले इंटरनल और एक्सटर्नल, इनमें दोनों जो होते हैं, तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं, मापने के लिए करते हैं भैया, शुद्धता में मापने के लिए करते हैं, है ना। कैमरा सबको पता भैया, कैमरा, है ना। कैमरा की खोज करता या आविष्कारक कौन है भैया, आप लोगों को शायद नहीं पता हो, तो देखिए नाइस फोर निप्से, नाइस फोर निप्से भैया, हिंदी नाम क्या है इनका, नाइस फोर निप्से। देखिए कुछ इस प्रकार का कैमरा पहले बना था भैया, है ना। तो बिल्कुल इनके आविष्कारक को आप याद रखेंगे, कैमरा के द्वारा हम क्या करते हैं भैया, फोटोग्राफी करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट समझते हैं भैया, कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम क्या होता है भैया, कार्डियो एक होता है कार्डियोलॉजी, जिसमें हृदय के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। कार्डियोग्राम क्या करता है भैया, हृदय की ध्वनि जो कंपन होती है, बोले हृदय जब कंपन होता है तो उसके ग्राफ को बनाने का काम करता है। विलेम एंथोवेन, क्या नाम है भैया आविष्कारक के, विलेम एंथोवेन है। सेंटीग्रेड पैमाना, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में नापते हैं भैया, सेंटीग्रेड या सेल्सियस बोलते हैं, एंडर सेल्सियस बोलते हैं। पुराना नाम क्या है भैया, सेल्सियस को ही हम क्या बोलते हैं भैया, सेंटीग्रेड बोलते हैं आज की डेट में, है ना। तापमान मापने का काम करता है, तापमान की क्या है भैया, एक यूनिट होती है सेंटीग्रेड या सेल्सियस। वर्णमापी, कैलोरीमीटर, है ना। कैलोरीमीटर क्या होता है भैया, वर्णमापी। जूल्स डबोसक, जूल्स डबोसक कैलोरी या ऊर्जा मापने का काम करता है। कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें, विक्टर हेज, कॉस्मिक किरणें की खोज करता है कौन भैया, विक्टर हेज। देखिए आपके सामने हमने सभी के चित्र भी लगाए भैया, बहुत मेहनत से बनी हुई है ये पीडीएफ, इसलिए बिल्कुल चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कॉस्मिक किरणें शब्द का सबसे पहले रॉबर्ट मिलियन ने किया था भैया इसका उपयोग, क्या नाम है भैया, रॉबर्ट मिलियन ने इसका क्या करा था और सबसे पहले उपयोग किया था। कैस्कोग्राफर, कैस्कोग्राफर सर जगदीश चंद्र बोस, देखिए भारत के भैया, इंडियन है भैया ये, है ना। इंडियन वैज्ञानिक के नाम तो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं भैया। कैस्कोग्राफर सर जगदीश चंद्र बोस है। डीजल इंजन, डीजल इंजन के बारे में हम सब लोग जानते हैं भैया, जो डीजल इंजन है उसे क्या करती है भैया, आज की जितने भी रेलगाड़ी है भैया, हम बोल सकते हैं, सॉरी रेलगाड़ी बोले, जितने भी वाहन होते हैं, हैवी व्हीकल्स जो होते हैं वो इसी के द्वारा चलते भैया। रुडोल्फ डीजल, नाम क्या, डीजल इंजन के आविष्कारक के नाम क्या है मेरे फ्रेंड, रुडोल्फ डीजल है। क्या नाम है, रुडोल्फ डीजल है। डायनामाइट के बारे में सब लोग जानते हैं भैया, अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड नोबल, है ना। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, अल्फ्रेड नोबल है। डायनामो, डायनामो माइकल फेराडे, डायनामो के खोजकर्ता कौन है भैया, माइकल फेराडे। देखिए आपको चित्र भी बता देते हैं हम भैया, है ना। ये भाई साहब है कौन, माइकल फेराडे, आविष्कारक भैया, बहुत बड़े वैज्ञानिक है माइकल फेराडे, जिन्होंने डायनामो की खोज करी थी भाई, है ना। इसी प्रकार से अल्फ्रेड नोबल क्या है, डायनामाइट के आविष्कारक होते हैं। चलिए डायनेमोमीटर, डायनेमोमीटर ये देखिए आपके सामने एक चित्र भी दिया हुआ है। एडमे रेगनियर, एडमे रेगनियर होता है। विद्युत जनरेटर, जनरेटर के बारे में हम सब लोग जानते हैं भैया, विद्युत बनाने का काम करता है। खोज करता है या आविष्कारक कौन है, माइकल फेराडे हैं। खोज करता है या आविष्कारक का नाम क्या है भैया, माइकल फेराडे, याद रखिएगा। विद्युत प्रकाश बल्ब, विद्युत प्रकाश, विद्युत जो बल्ब होते हैं भैया, विद्युत के खोज करता है या प्रकाश बल्ब के खोज करता का भैया, थॉमस एडिशन, थॉमस एडिशन, नाम याद रखेंगे मेरे फ्रेंड। इनके सामने आपके सामने एक चित्र भी है, देखिए सबसे पहले भैया इतना बड़ा विद्युत बल्ब बना था भैया, इसके अंदर बोले निष्क्रिय या अक्रिय गैस भरी जाती है ना। विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेच, हंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेच, इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से भैया, क्योंकि ये जो वैज्ञानिक के नाम है या आविष्कारक के नाम है एक बार में याद नहीं होते हैं, इसलिए हम कोशिश करिए, आप कोशिश करिए कि इसको क्या करें भैया, डाउनलोड कर लें, डाउनलोड कर लें, है ना। जिससे क्या होगा, आपको दोबारा पढ़ने में भैया आसानी होगी। जेट इंजन जो होता भैया, फ्रैंक विटल, क्या बोलते हैं भाई, फ्रैंक विटल, फ्रैंक विटल। जेट इंजन के खोजकर्ता कौन है भैया, फैड विटल है। जेट इंजन के खोजकर्ता कौन है, फैड विटल। लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर गैरी स्टॉर्क वेदर, गैरी, देखिए आज के डेट में हम जितने भी प्रिंटर उपयोग करते हैं भैया वो कौन से हैं, तो लेजर प्रिंटर है ना। लेजर प्रिंटर बोलते हैं जो लेजर के द्वारा, एक लेजर बीम होती है बोले, प्रकाश की किरण के द्वारा वस्तु को पढ़कर क्या देते हैं भैया, प्रिंट करते, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लेजर प्रिंटर कहते हैं। लिफ्ट भैया, हमको भी तो लिफ्ट कराते, है ना। लिफ्ट जो है वो
वो बहुत ही ज्यादा है, आप हमारे चैनल को लिफ्ट करा सकते हैं भैया सब्सक्राइब करके। एलिशा ओटिस ने भैया किसकी खोज करे थे? लिफ्ट के। चुंबकीय रिकॉर्डिंग टेप, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप, पहले जो कंप्यूटर होते थे, बोले कंप्यूटर में उपयोग होने वाली एक स्टोरेज डिवाइस होती थी जिसको क्या बोलते थे भैया? रिकॉर्डिंग टेप कहते थे। वो क्या, इसके आविष्कारक कौन है भैया? फिट्ज क्या नाम है भैया? पपलेमर, फिट्ज पपलेमर, है ना। देखिए स्पेलिंग भी आपके सामने लिखी हुई है मेरे फ्रेंड, आप बिल्कुल बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं ना। तो ऐसे खोज करता है मेरे फ्रेंड जो एग्जाम में आते हैं, ये सभी जो खोज करता है क्या होते हैं? एग्जाम में आते हैं। मोबाइल फोन भैया, इसके तो आविष्कारक सबको पता होने चाहिए, है ना, क्योंकि दिन रात से हम क्या चलाते हैं भैया? मोबाइल ही चलाते हैं। मार्टिन कूपर बहुत ही उपयोगी उपकरण है भैया मोबाइल फोन, सही उपयोग कीजिएगा, हमारे वीडियो को देखने के लिए इसका उपयोग कीजिएगा। मार्टिन कूपर। नियोन लैंप भैया जॉर्ज क्लाउड भी पढ़ सकते हैं भैया। ये देखिए नियोन लैंप के खोज करता भैया कौन है? जॉर्ज क्लाउड है भैया, जॉर्ज क्लाउड। देखिए नाभिकीय रिएक्टर भैया एनरिको फर्मी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता या आविष्कारक कौन है भैया? तो बोलेंगे हम एनरिको फर्मी है। प्रिंटिंग प्रेस जोहान्स गुटेनबर्ग। जितने भैया प्रिंटिंग प्रेस होती है, शादी के कार्ड छपते हैं, दूरबीन सऊदी अखबार जो छपता भैया, ये प्रिंटिंग प्रेस के कारण। जोहान्स गुटेनबर्ग, क्या नाम है भैया? जोहान्स गुटेनबर्ग, याद रखिएगा मेरे फ्रेंड। चलिए, कागज पर फोटोग्राफी के डब्ल्यू फॉक्स टैलबोट, कागज पर फोटोग्राफी करने का श्रेय इनको जाता भैया, है ना। रडार का उपयोग सबको पता भैया, दूर की वस्तु को पता लगाने के लिए अधिकतर पनडुब्बियां वगैरह इसका उपयोग, पनडुब्बियों में इसका उपयोग किया जाता भैया। एच टेलर, क्या नाम है भैया? एच टेलर और लियो सी यंग, एच टेलर और लियो सी यंग, है ना। रेडियो भैया, रेडियो क्या है जी? रेडियो तरंगे, है ना, रेडियो सुनने वाला तरंगे भैया। ये तो रडार में हो गया, होती है भाई, तरंगे होते हैं, रेडियो सुनने वाला। आजकल तो हालांकि कोई सुनता नहीं भैया, फिर भी पहले इनके खोज करता भैया मार्कोनी, क्या नाम है? गुल्लेमलो, है ना भैया, कुछ इसी प्रकार से आप याद रखेंगे भैया, मार्कोनी, है ना। रेडियो क्या है भैया? मार्कोनी ने। रेडियो क्या है भैया? मार्कोनी, याद रखेंगे मेरे फ्रेंड, है ना, रेडियो मार्कोनी। अगला भैया टेलीग्राम से आप हमारी इसका भैया क्या कर सकते हैं? पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। वायरलेस टेलीग्राम, ये भैया वो वाला टेलीग्राम नहीं है, ये भी संकेतों को पहुंचाने वाला टेलीग्राम है भैया। टेलीग्राम तो हम क्या एप्लीकेशन यूज करते हैं, ये वायरलेस टेलीग्राम है, संदेशों को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने का काम करता। गुलियोल्मी मार्कोनी, क्या नाम है भैया? गुलियोल्मी मार्कोनी। रेलवे भाप इंजन सब लोग जानते हैं भैया, जॉर्ज स्टीफेंस, है ना, जॉर्ज स्टीफेन। रॉकेट इंजन रॉबर्ट गोडार्ड था। आधुनिक भूकंप मापी जॉर्ज मिल ने। आधुनिक भूकंप मापी क्या है भैया? जॉर्ज मिल ने, है ना। पनडुब्बी जो पानी के अंदर होती भैया, कॉर्नेलियस ड्रेबेल। बाद में इसकी कुछ डिजाइन किया भैया जिन्होंने कुछ और अच्छे संशोधन किया, उनका नाम है क्या? डेविड बुशनेल। टेलीग्राफ क्या है भैया? जो ग्राफ को पढ़ने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं भैया? टेलीग्राफ बोलते हैं। सैमुअल मोर्स। टेलीफोन के बारे में सब लोग जानते हैं भैया, आजकल यूज नहीं किया जाता, लेकिन टेलीफोन के आविष्कार के बाद ही मोबाइल फोन का आविष्कार हुआ है भैया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सभी लोग जानते हैं भैया इनको, क्या नाम है भैया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने टेलीफोन बनाया। टेलीस्कोप हंस लिपर्शी, और बाद में गैलीलियो। टेलीस्कोप की खोज करता क्या भैया? गैलीलियो है, याद रखना आपको, इन्होंने पहले बनाया था, उनका संशोधन किया किसने? गैलीलियो ने। तो ज्यादा काम इन्होंने किया इसलिए इनका नाम लिया जाता भैया। इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन, फिलोफॉर्नस्वर्थ। थर्मामीटर सब लोग जानते हैं भैया, तापमान मापने का काम करता है, तापमापी भी बोला जाता है, तापमापी या थर्मोमीटर कहा जाता है भैया। गैलीलियो गैलीली, ये देखिए यहां पर इनका चित्र दिखाई दे रहा है भैया। ट्रायोड बल्ब, ली डे फॉरेस्ट है। ट्रांसफार्मर, ऑटो ब्लेथी। ट्रांसफार्मर के आविष्कारक कौन है भैया? ऑटो ब्लेथी है, याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर भैया एक अर्धचालक उपकरण होता है। जॉन बार्डिन, वाल्टर ब्रेटेन और विलियम शाकले, देखिए भैया तीन वैज्ञानिक हैं, तीनों ने क्या करा है भैया? मिलकर ये इसकी खोज करी थी। देखो तीनों के आपके सामने एक चित्र भी दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तीनों ने मिलकर खोज करी है भैया, किसकी? ट्रांजिस्टर की खोज। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में आजकल उपयोग किया जाता है। टाइपराइटर भैया, टाइपिंग करने वाले, देखिए आपके सामने एक चित्र भी दिखाई दे रहा है भैया, है ना। ये टाइपराइटर के आविष्कार है, क्या नाम है इनका? क्रिस्टोफर लैथम सॉल्स। घड़ी, पीटर
लेन, पीटर हैनलेन, पीटर हैनलेन भैया। ये जो देखिए पहले घड़ी कुछ इस प्रकार से होती थी बोले, है ना। चलिए, तरंग यांत्रिकी, है ना, वेव मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स, इरविन श्रोडिंगर, इरविन श्रोडिंगर भैया, इसी के रूप देखिए इरविन श्रोडिंगर क्या है भैया, इनके खोज करता भैया। तो आपको चैनल अगर अगर वीडियो आपको पसंद आया हो मेरे फ्रेंड, तो बिल्कुल चैनल को क्या करेंगे आप, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करेंगे और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे, है ना। तो भैया ये जो आज के हमने क्वेश्चन करा है, ये रेलवे साइंस में, आरपीएफ में, ग्रुप डी में, टेक्नीशियन में ये कहीं ना कहीं जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए इनके आविष्कारक और जितने भी इन्वेंशन हुए हैं उनका उपयोग भी आप समझ लीजिएगा, है ना। जैसे एक्सीलरोमीटर के बारे में हमने बताया कि त्वरण या फिर कंपन मापने के लिए करते हैं, एयर ब्रेक, बाकी सबका तो आपको लगभग पता ही है। आविष्कारक के नाम आप याद रखेंगे मेरे फ्रेंड, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।